वर्ल्ड क्लासिक स्टोरीज सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और पसंद करने का बेहद शुक्रिया। आज एक नई कहानी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह सबक आमूज है, लेकिन ये सबक हमें कौन दे रहा है? जी, इंसान नहीं बल्कि एक चूंटा। आप हैरान हो रहे होंगे, एक चूंटा कैसे सबक दे सकता है? तो इसको जानने के लिए आइए कहानी सुनते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक चूंटा एक जंगल में रहता था। ये चूंटा बड़ा मेहनती और शरीफ था। हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहता और हर काम बड़ी मोहब्बत से करता था। वो वक्त को कभी भी जाया नहीं करता था, बल्कि इसकी बड़ी कद्र करता था। किसी काम से बाहर निकलता तो किसी से बेमकसद बात न करता। वो जानता था कि अक्लमंद ज्यादा नहीं बोलते। इसके साथ साथ वो दर्दमंद दिल का मालिक भी था। अगर राह में कोई मुसीबत ज़दा मिल जाता तो अपना काम छोड़कर इसकी मदद करता था। वो अपने बड़ों की इज्जत करता और छोटों से भी शफकत से पेश आता था। इस चूंटे के बिल के करीब ही, आप हैरान हो रहे होंगे, बिल? जी हाँ, चूंटे के घर को बिल कहते हैं। उसके करीब ही गंदे पानी का एक जौहर था। शरीर और गंदे बच्चे घंटों इस मैले कुचैले पानी में नहाते रहते थे। इन बच्चों के अलावा बहुत सी भैंसें भी सारा दिन पानी में बैठी रहती थीं। चूंटा बड़ा परेशान था। भैंसें सारा दिन फिरती रहती थीं। चूंटे को खतरा था कि कहीं वो या इसका कोई बच्चा भैंसों के पांव तले न कुचला जाए। अब वो ज्यादातर घर में ही रहता था। अगर कभी किसी जरूरी काम से बाहर जाता भी था तो अपनी बीवी बच्चों को सख्ती से कह जाता था कि वो बाहर ना निकलें। एक दिन चूंटा बहुत थका हुआ था, इसलिए दोपहर का खाना खाकर कुछ देर लेट गया कि वो एकदम अचानक चौंक कर उठा तो देखा कि इसकी बीवी चूंटी कह रही है, आप मजे से सो रहे हैं और घर में पानी भरा जा रहा है। हैं? क्या कहा? पानी? पानी कहाँ से आ रहा है? चूंटा बोला, मैं क्या जानूं कहाँ से आ रहा है। आप बाहर जाकर देखें और इस पानी को किसी तरह हम बंद करें, वरना हमारा मेहनत से जमा किया हुआ गल्ला जाया हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे, गल्ला? जी हाँ, आपने अक्सर चूंटियों को छोटे छोटे जर्रे जमीन से चुनकर ले जाते हुए तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो गौर से जमीन पे जरूर देखिएगा। आपको वहां पे छोटी छोटी चूंटियां जर्रे ले जाती हुई नजर आएंगी, जो हम गलती से नीचे गिरा बैठते हैं। ये क्यों लेकर जाती हैं? इसके पीछे क्या वजह है? असल में सर्दियों में ये चूंटियां बाहर नहीं निकलती। वो गर्मियों में ये खुराक जमा करती हैं और सर्दियों में अपने बिलों में यानी अपने घरों में घुसकर खाती हैं। तो जनाब, बात हो रही थी कि चूंटा फौरन बाहर निकला कि कहीं उसका गल्ला ज़ाया न हो जाए। बाहर पहुंचा तो इसने देखा कि इस बिल के बिल्कुल करीब जौहड़ में एक भैंस बैठी बार बार अपनी दुम को पानी मार रही है, जिससे पानी के छींटे उड़ उड़ के चूंटे के बिल में दाखिल हो रहे हैं। चूंटे ने यह मंजर देखा तो परेशान हो गया। फिर दौड़कर भैंस के करीब एक पत्थर पर चढ़ कर बोला, देखो बहन, मैं गरीब और कमजोर सा चूंटा हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम जानती हो हम ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुनासिब मौसमों में बुरे वक्त के लिए अपनी खुराक ज़ख़ीरा कर लेते हैं।
तो फिर मैं क्या करूं? भैंस रूखेपन से बोली। अच्छी बहन, खुदा के लिए मुझ पे और मेरे बच्चों पर तरस खाओ और अपनी दुम पानी पर ना मारो। मैं तमाम जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। वो बहुत बदअखलाक थी। आंखें निकाल कर बोली, तो तू मुझ पे हुक्म चलाने वाला होता कौन है? जाओ, यहाँ से चले जाओ। चूंटे ने ये सुना तो इसकी आंखों में आंसू भर आए। चुनाचे वो सर उठ चुका कर लौट आया। घर में बहुत ज्यादा पानी भर चुका था। इसने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पानी से निकाला और बाहर ले आया। अब इसके पास ना खाने को खुराक थी और ना सर छुपाने का ठिकाना। वो सख्त परेशान था कि क्या करे और क्या ना करे। चलते चलते वो एक टीले के पीछे जा निकला। इस जगह चूंटे को बहुत से दोस्त नजर आए जो यहाँ पे रहते थे। इन्हें जब सारा हाल मालूम हुआ तो सब ने चूंटे से कहा, प्यारे भाई, आप हमारे मोहसिन हैं। आपने हर बुरे वक्त में हमारी मदद की है। अब कुदरत ने हमें ये मौका दिया है कि हम इन एहसानों का बदला उतार सकें। ये कहकर बहुत से चूंटे मिलकर एक मकान की तामीर में लग गए। वही काम जो चूंटा अकेले कई दिनों में मुकम्मल करता, अब घंटे भर में मुकम्मल हो गया। इन सब ने चूंटे के लिए बड़ा सा मकान बना दिया। मकान के बाद ग़िज़ा का मसला हल करने के लिए सब चूंटे अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा खाना ले आए तो एक गले का बड़ा सा ढेर बन गया। इस तरह चूंटे के पास अब एक आरामदेह घर और ढेर सा खाना था। इसने सबका शुक्रिया अदा किया। दिन गुजरते गए। एक दिन चूंटा किसी काम से जौहर की तरफ जा रहा था। वहां उसने देखा कि वही भैंस बार बार अपने सर को झटक रही थी, जैसे वो सख्त तकलीफ में हो। चूंटे ने इस तकलीफ में देखा इसको तो उसे तरस आ गया। वो आगे बढ़ा और भैंस से खैरियत दरियाफ्त की। भैंस सख्त शर्मिंदा थी। वो रोते हुए बोली, भाई चूंटे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर जुल्म किया था, मगर तुम्हें क्या तकलीफ है? चूंटा बेचैनी से बोला। भैंस ने बताया, छोटा सा तिनका उड़ के मेरी आंख में चला गया है। तब से मेरी आंख में तकलीफ है और तिनका किसी तरह निकल भी नहीं रहा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चूंटा बोला, तुम अपना सर जमीन पर रखो। भैंस ने झट अपना सर जमीन पे रख दिया। अब चूंटे ने आंख के करीब जाकर थोड़ी देर में तिनका बाहर निकाल फेंका। तिनका निकलने से भैंस को बेहद आराम मिला और इसने शुक्रिया अदा किया और बोली, मैंने तुम पर जुल्म किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर एहसान किया। आखिर क्यों? चूंटा पहले तो थोड़ा मुस्कुराया और फिर कहने लगा, बहन भैंस, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, और अगर हम बुराई का बदला बुराई से देंगे तो फिर दुनिया में तो हर इंसान मुश्किल में पड़ता जाएगा। आज मैंने आपकी मदद की, आप इसी तरह किसी और को मुश्किल में देख के उसकी मदद कीजिएगा। भैंस और चूंटा कहा जाता है कि बाद में पक्के दोस्त बन गए। बच्चों, कहानी कैसी लगी? आप भी यकीनन वही कीजिएगा जो चूंटे ने किया। क्या भला? यानी कि दूसरों की मदद करना, और अगर कोई आपके साथ बुरा करे उसको माफ कर देना। कैसी लगी कहानी? अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और अच्छी कहानियाँ आपको इसी तरह से सुनाती रहूं। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।